कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं और आजकल गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी है कि अभी तक काम पर लगे नहीं हैं। अभी रितिका तो बना रही है चाय और ये देखिए उर्ली साइड से वीडियो नहीं आती है बिल्कुल भी। अभी इनके लिए आई है चाउमीन। इसमें हाँ इसमें अरे ताले बस 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 हाँ नूरी ताते सीधी है। बस ये दोनों बाण भाई ले लो आधी आधी। और ये देखिए गेहूं अभी तक उठे नहीं है। एक दिन आधे चले गए थे, बाकी के अभी बाकी है। और आज रसोई सारी उथल पुथल हो गई है। आज मैंने ये डब्बे लिए हैं 6, तो ये बस सेट करने में लगी हुई थी। मैं सोच रही थी एक बार तो कि सामान जचा लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया फैलाकर सब कुछ। दोपहर को ही लिए थे, फिर उसके बाद मैं लग गई मेरी वीडियो के काम पर। हाँ चाय ले लो तुम। और ये देखिए एक ये टोकरी ली है, ये मैंने ली है मेरे ब्लाउज रखने के लिए। वो भी मैंने अभी फैलाकर छोड़ रखे हैं। और अभी हम जाने वाले हैं रितिका के। हाँ हम दोनों बाण भाई खा लो न। कटोरी में क्यों खा लो, कटोरी हम ले लो दोनों हम न्यारी न्यारी। खा लो फिर के बात होगी तो। तेरे पापा के कदे खाया करा। आज पहली बार मुंह चम्मच का लिखा जो ने फोन लगा लिया है। मेरे तो कौन अच्छा मारा मारा नाम है रे फिर नो कहते था हम खावा गोभी का बीकी में सस को नहीं ये जेवड़े घड़े बड्डे इसे होया करो चाले ना करो तुम भी जमाए। तो अभी चाय हमने पी ली है और अभी लग गए हैं काम पर। रितिका के पापा तो निकालने वाले हैं दूध और मैंने अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी थी मेथी। तो मेथी तो बनकर तैयार हो गई है और मेथी के बनने के बाद फिर गुड़ डालते हैं। अगर हम मेथी और गुड़ को साथ रख देते हैं तो मेथी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है पकने में। और पहले हम मेथी को पका लेते हैं, उसके बाद फिर गुड़ डालते हैं तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो मेथी मेरी अच्छी तरह से पक गई थी, उसके बाद फिर मैंने अभी ये गुड़ डाल दिया है। गुड़ डालकर थोड़ी सी देर के लिए और रखा रहने देते हैं और तब तक दूध निकाल लेते हैं। और आज के व्लॉग में आप सबको यही दिखाने वाली हूँ कि भैंस की डिलीवरी के पहले दिन कितना दूध निकालते हैं। सर्दियों में तो डिलीवरी होती है तो 2-3 दिन खाली नहीं करते हैं दूध से। गर्मियों में 1 टाइम 2 टाइम रखते हैं बस। मन्ने की चुनाना है बोल ना बैठ बोले बड़ा चल गेलता खानो को नहीं आओ जल्दी अच्छा पकड़ा ले ले ये घमा दिए बस सब। दूध काटो भी खीस बनाओगे फिर ले ले ले। अरे ले छोड़ दो ना पकड़े था। चूंगा डालकर सूरज का कितना कर दूं? मार जा फिर
इतना हिसाब देखना पड़ेगा कौन सा पड़ता है तो थोड़ा सा देखोगे लट्टू कौन से बाकी सारा काम हो बाकी सारा सदा चला दिया पानी तो अभी ये देखिए रितिका के पापा ने 4 किलो के आसपास दूध निकाला है और ये आधा ही निकाला है, आधा छोड़ दिया है। सुबह तो हमने बस कटड़े को दूध पिलाया था, बिल्कुल भी नहीं निकाला था और अभी आधा निकाल दिया है। सुबह दूध से खाली कर देंगे। हमारे यहाँ तो सर्दियों में 1-2 टाइम और ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है तो सुबह इसको हम खाली कर देंगे, 3 टाइम हो गई। और सर्दियों में 4 टाइम या 5 टाइम दूध रखते हैं। और अभी हल्का सा गर्म पानी लेकर इसके थनों को अच्छी तरह से साफ़ करके सरसों का तेल लगा देंगे। ठंडा पानी नहीं लेते हैं, हल्का सा गर्म पानी ही लेते हैं थनों को धोने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो भैंस की डिलीवरी होती है उस टाइम ध्यान रखने की होती हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी भैंस बीमार हो जाती है। और सबसे ज़रूरी जो होता है वो तो यही होता है कि हम कितने टाइम के बाद भैंस को दूध से खाली करें, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम दूध से खाली कर देते हैं तो हमारी भैंस उसी टाइम बीमार हो जाती है। हमारे यहाँ तो हम कभी भी दूध से खाली नहीं करते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद 2-3 टाइम रखते हैं, उसके बाद फिर खाली करते हैं। तो अभी दूध निकालने का काम हमारा हो गया है और तब तक मेथी और आवटी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अभी मैं जाने वाली हूँ, रितिका को आज ड्रेस और जूते दिला कर लेकर आने थे और इसीलिए मैंने मेरा काम बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि पहले वहाँ जाना था, फिर हम दूध निकालने लगे और दूध निकालने में भी काफ़ी टाइम लग गया। दूध निकालने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, पर छोटा जो कटड़ू होता है उसको दूध पिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बार बार थन पकड़ता है, छोड़ता है। और छोटे कटड़ू को भी हम दूध पिलाने के बाद सरसों का तेल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच 2 चम्मच, ज़्यादा तो नहीं देते हैं, ताकि जो ये दूध खीस हम पिलाते हैं ये अच्छी तरह से हजम हो जाए। तो अभी आवटी हमारी बनकर तैयार हो गई थी और अभी इसको मैं ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। ठंडी होने के बाद फिर इसको भैंस को खिलाएंगे। और ये आवटी हमारे यहाँ देते हैं हम 4-5 दिन। ये तो मैंने आप सबको कल के व्लॉग में भी बताया था। तो ये तो सुबह शाम दोनों टाइम ही बनती है। और कल मैंने अकेली मेथी बनाई थी तो वो भैंस ने नहीं खाई थी, क्योंकि मेथी का टेस्ट थोड़ा सा ऐसा होता है, अकेली मेथी हम खिलाते हैं तो नहीं खाते हैं, और गुड़ डालते हैं तो आराम से खा लेती है भैंस। और इससे दूध भी बनता है गुड़ और मेथी खिलाने से। डिलीवरी के बाद कम से कम 10 किलो गुड़ और 5 किलो मेथी तो ज़रूर खिलानी चाहिए भैंस को। और अभी मैं आ गई थी वापस, मेरे ब्लाउज सिलने के लिए देकर आई हूँ, और रितिका की ड्रेस वगैरह लेकर नहीं आए थे क्योंकि दुकान बंद हो गई थी इसी वजह से। और उसके बाद फिर आज चूल्हे में आँच मैंने जलाई रखी थी, तो आज रोटियां मैंने चूल्हे पर ही बनाई थी, नहीं तो कई दिन हो गए थे अभी खाना गैस पर ही बन रहा है। और घर में दूध नहीं होता है ना, तो चाट भी नहीं बनाते थे अभी हम, तो चूल्हा नहीं जलाती। तो फिर मैं सोचती चलो अभी रोटियां बनाने के लिए क्या चूल्हा जलाएंगे, तो गैस पर ही बना लेते थे।
गांव में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन तो होता है दूध। घर में दूध नहीं होता तो कुछ भी काम भी नहीं होता है। और खाने पीने की भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बिना दूध के, क्योंकि दूध रहता है तो घी, दूध, लस्सी, दही सब कुछ हो जाता है। फिर तो एक बार सब्जी हो या ना हो, दही के साथ, दूध के साथ ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तो अभी रोटियां मैंने बना कर रख दी हैं और सब्जी सुबह की रखी थी। सब्जी तो हम एक टाइम ही बनाते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी मेरा ये काम निपटाने के लिए। और ये टोकरी लेने की तो मैं कई दिन से सोच रही थी, पर गांव में तो हमारे यहाँ कहीं मिलती नहीं है। और आज एक आ गया था बर्तन बेचने वाला, तो उससे ली है मैंने ये। तो अभी इसमें मैं ये मेरे सारे ब्लाउज उठा कर रख देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, पर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बाज़ार तो इतना जल्दी से जाना होता नहीं है, और कभी जाते हैं तो सारा सामान लेकर नहीं आ पाते हैं। तो अभी लगभग 9 बज गए हैं और बाकी का काम तो मेरा निपट गया है। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में यहाँ से, और ये सारा सामान उठाकर थोड़ी बहुत उनके साफ सफाई करनी है। डब्बे मैंने रख दिए, एक बार तो ऐसे ही रख के छोड़ दिए हैं, बाकी कल परसों देख लेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।